क्रिस्त में अद्वितीय शिक्षकगण और प्रिय क्रूसवीर और सीएलसी बच्चों, हम आज के दिन विशेषकर जैसे हमारा प्रभु मसीह का जन्म दिवस निकट है, उसी के लिए हम अपने आप को तैयारी कैसे करना है उस पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु के जन्मदिन की तैयारी हम कैसे करें, हम बच्चे लोग सीएलसी और क्रूसवीर बच्चे कैसे करें उस पर मनन चिंतन करेंगे। आप लोग पहले बताइए, आप लोग कैसे तैयारी करते हैं क्रिसमस के लिए? घर को साफ करते हैं। ओके, एक चीज और चारनी बनाते हैं। वेरी गुड। पकवान मतलब मिठाई वाला बनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बस चारने बनाते हैं, घर के साफ करते हैं, मिठाई बनाते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, पाप स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम अपने आप को तैयारी आज तक करते आए। हम लोग अभी देखेंगे इसके अलावा, हम बाहर की तैयारी के अलावा और आध्यात्मिक रूप से आप लोग बताइए पाप स्वीकार करते हैं, इसके अलावा हम अपने आप को कैसे तैयारी करना है। इसके अलावा हम तैयार ऐसे करना है जैसे हम क्या क्या क्रिसमस संबंध क्या क्या घटना हम जानते हैं, बताइए। हाँ, वेरी गुड। एक घटना हम ये जानते हैं, प्रभु मसीह के टाइम पर हेरोद ने ऐसे आदेश निकाला कि छोटे बालक को मार डालने का आदेश निकाला। ये एक चीज़ को हम लोग याद कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। इसके अलावा उसके जन्म दिवस के टाइम पर 3 ज्योतिष लोग प्रभु यीशु से मिलने आए हैं। इस कहानी को, घटना को हम दूसरों को बता सकते हैं जो गैर ईसाई बच्चे हैं। हाँ, इसके अलावा हाँ, वेरी गुड, चारवाह लोग आए थे प्रभु यीशु से मिलने के लिए। प्रभु यीशु को देखिए ना, प्रभु यीशु जन्म होने के बाद सबसे पहला सौभाग्य दुनिया के मुक्तिदाता, दुनिया के अधिपति, दुनिया के राजा का जन्म को महान राजाओं का नहीं, बहुत धनी लोगों का नहीं, बहुत बड़े कीर्तिमान लोगों के नहीं, परंतु चरवाहा जो समाज में उन दिनों में उनको नीचे समझाया जाता था, नीचे जात के लोग के रूप में उनको समझाया जाता था, और उनको ये सौभाग्य मिला आकर प्रभु यीशु को दर्शन करने के लिए। और कोई प्रार्थना की मदद से अच्छा, स्वर्गदूत गब्रियल ने माता मरियम को उसके जीवन में कैसे प्रभु यीशु का जन्म होगा, ये संदेश गब्रियल दूत ने माता मरियम को लेके आया। इस संदेश को हम दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और या यूसुफ, वेरी गुड। देख कितने गहराई से आप लोग सोच रहे हैं, छोटे बच्चे लोग हैं। यूसुफ सोच रहा था माता मरियम को त्याग करने के लिए, एक प्रकार उसको दूर करने के लिए। उस टाइम पर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत उनको स्वप्न में दिखाई देकर उसका क्या करने लगा, माता मरियम को स्वीकार करने के लिए। ये सभी चीज़ों को हम दूसरों को बता सकते हैं, हम लोग भी मनन चिंतन कर सकते हैं। और हाँ, वेरी गुड, यूहन्ना बपतिस्ता आया। वो कहाँ पर रहकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा था? राजमहल के ऊपर खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार किया ना? हाँ, नहीं, हाँ, फिर कहाँ? हाँ, यर्दन नदी में और निर्जन प्रदेश में रहकर वो सुसमाचार का प्रचार करने का काम करता था, है ना। इसी प्रकार हम विभिन्न घटनाओं को हम क्या कर सकते, हम याद कर सकते, हम मनन चिंतन कर सकते, और हमारे
भाई बहनों को, हमारे विशेषकर हमारे घर में रहने वाले अन्य छोटे भाई बहनों को और हमारे पास रहने वाले गैर ईसाई बच्चों को हम ये सब घटनाओं को हम क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का तैयारी है। जैसे अध्याय 2:13 में देखिए, 13 में देखिए, कोई पढ़िए, 2:13 का पढ़िए। हाँ, उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को सपने में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए बालक और उसकी माता को और लेकर मिस्र देश भाग जाइए। देखिए कितना महान भयानक घटना हुआ। हमारे जीवन में पूछिए हमारे माँ बाप से, हमारा जन्म कितने अच्छे से हुआ होगा, हॉस्पिटल में हुआ होंगे, नानी के घर में हुए होंगे, है ना। हमारे जन्म होने के बाद कितना अच्छे से हमको रखे होंगे। यहाँ प्रभु यीशु का जन्म होने के बाद एक एक महान घटना होता है। और उतना तो नहीं है, उसी के बाद हम यहाँ 16 का पढ़िए, ग्रोथ आया। अभी बालक यीशु के केवल नहीं है, बालक यीशु के टाइम पर जितना भी बच्चे जन्म हुए उनके साथ भी क्या घटता है। और मतलब बहुत क्रोध हुआ और क्या किया। ज्योतिषी ने मुझे धोखा दिया। और उन्होंने प्यादों को भेजा जाने के समय के अनुसार बेतलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला। सोचिए अगर हम सब प्रभु यीशु के समय पर जन्म लिए होते थे क्या हो जाता था, मर जाते थे। लेकिन ईश्वर हमको उनके समय पर हमको वहाँ पर जन्म नहीं दिया, जन्म लेने नहीं दिया, हमें अभी सुरक्षित वातावरण में जन्म दिया। इसलिए हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है, नहीं देना है, देना है। देखो उन बच्चे लोग प्रभु यीशु के कारण मर गए थे। हम लोग का जन्म ऐसे नहीं था, हमारे लिए इतना खतरा नहीं थे, लेकिन उन लोगों के लिए खतरा है। और इन दिनों में भी बहुत सारे खतरा बच्चों के लिए होता है। आप लोग सुने होंगे ना, तो क्या बोलते माँ बाप अबॉर्शन करते हैं। अबॉर्शन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, घर में जो बच्चा रहता है उसका गिरा देना करते आजकल करते हैं माँ बाप। एक दिन में हम लोग कह सकते हैं, एक दिन में पूरा दुनिया में जैसे बालक यीशु के टाइम पर है ना, बहुत सारे बालकों को मरवा डाला, हेरोद एक व्यक्ति मरवा डाला। लेकिन आजकल हजारों माँ बाप ये गलतियों का करते हैं। उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम ईश्वर के लिए धन्यवाद देना है, हमारे माँ बाप ऐसे गलतियों हमारे जीवन में नहीं किए। और ऐसे करने वाले लोगों को हमको बोलना पड़ेगा। अगर हमारे माँ बाप ऐसे कोई बात करते हैं तो हमारे लिए दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा नहीं चाहिए बोल के कभी आपके कान में सुनने या आया और आसपास के लोग बोलते भी हैं, हम लोग उसको विरोध करना है। क्योंकि हम जैसे माँ का गर्भ से हम आए इस दुनिया को देखने के लिए, उसी प्रकार अन्य बच्चों को भी उनका भी हित है, अधिकार है इस धरती में आने के लिए। कोई भी माँ बाप अपने गर्भ में रहने वाले बच्चों को क्या कर सकते हैं, गिरा नहीं सकते, अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। ये गलतियाँ आजकल के माँ बाप करते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2:49 में आइए। संत लूकास के सुसमाचार कोई पढ़िए। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी। क्या आप यह नहीं जानते थे
हाँ, न मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा। ओके, देखना कौन बोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु। कितने साल के रहे होंगे उस टाइम पर? 12 साल के थे। हम लोग अधिकांश लोग 12 साल के हैं ना, या 10 11 है ना, 12 साल के थे ना। देख प्रभु यीशु का समझने का तरीका, सोचने का तरीका, कितने कीर्तिमान के रूप में उन्होंने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। अपने घर, पिता के घर, अपने पिता के घर मतलब क्या होता है? अपने पिता के घर मतलब, हाँ बोलिए ना, क्या है? गिरजाघर है ना, प्रार्थनालय। ये प्रार्थनालय में हम लोग अक्सर आने से हम क्या हो जाते? दूर हो जाते, डरते। हमको गिरजाघर आना है। देखो प्रभु यीशु कैसे, वो क्या कहता है? विवेकपूर्ण उत्तर। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? आप लोग को मालूम होना चाहिए, मैं प्रार्थना करने के लिए, पिता ईश्वर से बातचीत करने के लिए आया है। इसलिए हम बच्चे लोग क्या में रुचि लेना है? ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर से बातचीत करने में हमको रुचि लेना है। लेना है नहीं लेना है? लेना है। और हम लोग ये भी रुचि लेना है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, हम अपने आप को पिछले वर्ष से इस वर्ष से we have to make ourselves better version। मतलब हमको गत वर्ष से इस वर्ष हम अपने आप को बेहतरीन कहा जाता है, जिसका अनुवाद मेरे हिंदी में ऐसा है, बेहतरीन संस्करण। मतलब अपने आप को बेहतरीन व्यक्ति के रूप में, अच्छे आचरण करने वाला व्यक्ति के रूप में हमें बदलना है। जैसे हम 9 साल के थे, जब हम 10 साल हो गए, हमको क्या करना है? उस 9 साल के बच्चे जैसे नहीं रहना चाहिए, उससे थोड़ा से ऊंचा, उससे थोड़ा बेहतरीन, उससे एक अच्छे विद्यार्थी, अच्छे लड़का और अच्छे ईसाई बच्चे बनने के लिए हमको प्रयास करना है। करना है नहीं करना है? कौन कौन करने वाले हाथ ऊपर कीजिए। पिछले साल से मेरे को इतने अच्छे और अच्छे बच्चे बनना है और बेहतरीन बच्चे बनना है ना? ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जैसे बच्चे, हम लोग सब गिफ्ट देते हैं, है ना? और हम लोग सुने थे ना, वो राजा लोग प्रभु यीशु के लिए उपहार के रूप में क्या लेके आए थे? सोना, लोबान और गंधरस लेके आए थे। हम तो ये सब बड़े बड़े चीज़ तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, परंतु हम जरूर हम इसी प्रकार का तोहफा दे सकते हैं। बहुत बार हम लोग हम विचलित हो जाते हैं, हमारा मन में, अरे यार मेरा दोस्त का बर्थडे है, मेरे को पता नहीं चलता है, क्या कर दूं? ऐसे हमारे मन में विचार आया नहीं आया? आया है। सबके मन में आया है ना? यस और नो? यस, हमारे मन में आया है। लेकिन आज के बाद हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि हम आज के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? हम इसी प्रकार का तोहफा हम अपने दोस्त लोग को हम तोहफा के रूप में देंगे। जानना चाहते हैं क्या क्या तोहफा देना है? जानना चाहते हैं? हाँ, वेरी गुड। हम लोग अक्सर नया विधान को उपहार के रूप में, तोहफा के रूप में देंगे। क्या कर देना है? नया विधान। और विशेषकर हम गैर ईसाई बच्चों को, गैर ईसाई बच्चों को क्या देना है? हम लोग नया विधान देना है। अगर वो बच्चे ईसाई बच्चे हैं तो हम लोग ये सभी चीज़ों को खरीद कर हमारे घर में, हमारे माँ बाप को क्रिसमस के लिए शॉपिंग के लिए जाते हैं, नहीं जाते हैं? हाँ, जाते हैं। आप लोग भी माँ बाप के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं? जाते हैं। और इस बार जब आप लोग माँ बाप के साथ शॉपिंग करने के लिए, खरीदने के लिए जाएंगे, दुकान जाएंगे, तो इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए बोलेंगे। क्या क्या खरीदने के लिए बोलेंगे? याद रखिए, बाइबल तो खरीदना है, गैर ईसाई बच्चों को देने के लिए स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार जानते हैं वो क्या है? स्वर्ग द्वार प्रार्थना के किताब, जानते हैं ना? स्वर्ग द्वार नाम के क्या रहता है? प्रार्थना के किताब। किन के घर में स्वर्ग द्वार का किताब है?
हाथ ऊपर कीजिए। ओके, 4-5 बच्चे लोग के घर में स्वर्ग द्वार है। जिनके घर में स्वर्ग द्वार किताब नहीं है उन लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जिनके घर में स्वर्ग द्वार का किताब नहीं है वो लोग कहाँ प्रवेश नहीं करेंगे? स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। समझ में आ रहे ना? इसीलिए स्वर्ग द्वार का किताब खरीदेंगे। और हम लोग भक्ति भजन, समझ में आ रहे ना? भक्ति भजन खरीदने के लिए बोलेंगे, अपने लिए भी रखेंगे और दूसरे बच्चों के लिए भी जन्म दिवस में भक्ति भजन भेंट करेंगे। देंगे नहीं देंगे? देंगे। रोसरी माला खरीदेंगे, समझ में आ रहे ना? रोसरी माला खरीदेंगे और अपने छोटे भाई और अपने अड़ोसी पड़ोसी में रहने वाले बच्चों के लिए बोलेंगे इसको रखो, गले में पहन लीजिए, ये आपको रक्षा करेगा। आपके कोई परीक्षा में कोई चीज़ याद नहीं रहेगा से उस पर हाथ रखने से आपको तुरंत वो जो पढ़ के गए वो याद आ जाएगा। लेकिन बिना पढ़ के जाकर वहाँ पर हाथ लगाकर मैं याद दिला दे भगवान बोलेंगे तो याद नहीं करवाएगा ईश्वर। समझ में आ रहे ना? या पढ़ के जाना है, पढ़ के जाने के बाद ईश्वर उसको क्या करेगा? याद दिलाएगा। और इसी प्रकार हम लोग इसी प्रकार पवित्र सामग्री खरीदेंगे। और हमको कभी बर्थडे में किसी को भी तोहफा देना है तो गिफ्ट देना है तो हमको क्या होगा? कभी हमको संदेह नहीं होंगे, हमारा विचलित नहीं होंगे। हम तुरंत क्या कर सकते हैं? बाइबल दे सकते हैं। समझ में आ रहे ना? कल भी मैं एक अंबिकापुर में एक शादी गया, एक बहुत बड़ा शादी था। वहाँ एक रिसोर्ट है, सरगवा रिसोर्ट। बहुत सारे लोग, सब दुकानदार लोग, पैसे वाले आए थे। मैं भी एक तोहफा लेके गया। आज तक जितना भी बड़े नेता लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, उसके लिए मैं केवल एक ही चीज़ तोहफा के रूप में दिया हूँ। जानते हैं क्या दिया हूँ? क्या देता हूँ? बाइबल ही देता हूँ। वो बहुत पैसा वाले, वो तो किताब घर वाला था। किताब घर में, उनके किताब घर में बहुत सारे दुनिया के किताब रहता है, लेकिन जो चीज़ रहना है उनके पास नहीं रहता है, वही है बाइबल। इसलिए मैं बाइबल को गिफ्ट देता हूँ, बाइबल को गिफ्ट दिया हूँ। अभी तक मैं लगभग 3000 या 4000 बाइबल गिफ्ट के रूप में दिया हूँ, क्योंकि बाइबल ईश वचन है, ईश वचन है और हमारा जीवन है। इसलिए हम लोग क्या का गिफ्ट के रूप में देना सीखना है? बाइबल और पवित्र सामग्री। भक्ति भजन हो सकता है, स्वर्ग द्वार हो सकता है ना? समझ में आ रहे हैं ना? और संत लोगों का जीवनी का ऑटोग्राफ और बायोग्राफी का किताब दे सकते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? और संत लोगों का तस्वीर दे सकते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तोहफा के रूप में देंगे। इन सभी चीज़ों को करेंगे तो हम क्रिसमस के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम सब लोग करेंगे? सब लोग करेंगे? यस सर नो? हाँ, ऐसे करिए। और अंत में जैसे हम लोग मिसा के शुरुआत में भी हम लोग बोले थे, अच्छे पाप स्वीकार करना है। और अभी टूर मिसा होगा, आपके मोहल्ले में फादर लोग आएंगे और हम लोग स्वयं पाप स्वीकार करेंगे। साथ के साथ माँ लोग कर लेते, हमारे पापा लोग नहीं करते। हम लोग उनका क्या करना बोलेंगे? पापा आप एक चीज़ आप मेरे लिए पापा पूछेंगे, बोलना बेटा, बोलना बेटी, क्या करना है ना? पूछेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ पापा आप अच्छे पाप स्वीकार करेंगे। क्या बोलेंगे? पापा आप अच्छे पाप स्वीकार करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जो बच्चे लोग अपने माँ पापा को पाप स्वीकार करवाएंगे उनके लिए इनाम देंगे। नया साल में आके बताओ, फादर मेरे पापा को मैं पाप स्वीकार करवाया। कौन कौन करवाएंगे? अपने पापा को पाप स्वीकार करवाएंगे। फादर के पास जाके, लड़के लोग नहीं करवाएंगे अपने पापा को, हम स्वयं तो शैतान है तो पापा का कैसे बोलेंगे, है ना? लड़के लोग अभी थोड़ा से शर्मा कर हाथ ऊपर कर रहे हैं ना? अपने पापा का करवाने वाले बच्चे लोग अच्छे बच्चे हैं। जो अपने पापा का नहीं करवाएंगे उन लोग सब शैतान के बच्चे हैं। समझ गए? फादर क्या बोला? किसका पाप स्वीकार करवाने के लिए बोलेंगे?
हाँ, पापा लोग नहीं करेंगे तो हम लोग किसका संतान है? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि आपके पापा लोग नहीं करता है तो वो भी क्या है? शैतान। शैतान का बच्चे शैतान। समझ में आ रहे ना? इसलिए हम लोग अच्छे पाप स्वीकार हम करेंगे, पापा लोगों को भी क्या करवाएंगे? पाप स्वीकार करवाने के लिए बोलेंगे। इसी प्रकार करेंगे तो हम अच्छे क्रिसमस की तैयारी करेंगे। आमीन।